Okay, so welcome back again. आई होप कि प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. है क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? ओके, लास्ट टाइम वी वर गोइंग थ्रू सिस्टम्स एंड सराउंडिंग्स. ओके ग्रेट. सिस्टम और सराउंडिंग. सिस्टम में हमने आपको बताया होगा कि सिस्टम इज दैट कंपोनेंट, ठीक है. सिस्टम वो वाला हिस्सा है पूरे केमिकल रिएक्शन का जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा हो. केमिकल रिएक्शन बोले ना, केमिकल रिएक्शन है ना. इट इज़ एक्चुअली दैट थिंग जिसकी वजह से केमिकल चेंज होगा, है ना. अगर केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो केमिकल चेंज भी नहीं होगा, भुला जाइए. राइट. सो फॉर केमिकल चेंज टू टेक प्लेस देयर हैज़ टू केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस. नो केमिकल रिएक्शन, नो केमिकल चेंज. क्लियर है? ओके. इसी के संदर्भ में हम दो टर्म्स बता रहे होंगे आपको, सिस्टम एंड सराउंडिंग. वो जगह जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा उसको हम सिस्टम कहेंगे, और उस जगह को छोड़ करके पूरी धरती सराउंडिंग हो जाएगी. इनफैक्ट पूरा यूनिवर्स कह लीजिए, उस जगह को, पर्टिकुलर जगह को छोड़ करके पूरी की पूरी जगह जो है सराउंडिंग हो जाएगी. जैसे वो एक्वेरियम है तो एक्वेरियम का जितना दर पानी रखा हुआ है केवल वही एक्वेरियम है ना. एक्वेरियम केवल वही है, बाकी उसको छोड़ करके बाकी उसका सराउंडिंग हो गया. समझे? तो जिस जगह पे आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है दैट इज द सिस्टम, और उस जगह को छोड़ करके बाकी पूरी जगह, ठीक है, दैट इज सराउंडिंग. क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं. ओके ग्रेट. सो दो चीजें हमने देखा, सिस्टम और सराउंडिंग. ठीक. ओके. व्हाइल गोइंग थ्रू केमिकल रिएक्शन एंड इनफैक्ट केमिकल चेंज, हमने जो है वो दो टर्म्स और इसमें इंट्रोड्यूस हुए. इंट्रोड्यूस क्या पहले से मालूम होना चाहिए था. दैट इज़ कि केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो देयर विल बी टू काइंड्स ऑफ एनर्जी दैट वुड बी टेकिंग प्लेस. दैट इज़ जैसे हम बोले ना कि फॉर एवरी केमिकल चेंज देयर इज सम चेंज ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड. The energy can be either endothermic or exothermic in nature. याद है कि नहीं? Temperature. Okay, let it be temperature. Temperature is nothing but the energy only. Anyways, so temperature can be exothermic or endothermic. Clear है? चलिए आइए हम थोड़ा सा सिस्टम के अंदर में घुसते हैं. ठीक है, थोड़ा सा सिस्टम के अंदर में कि आखिर सिस्टम में ऐसा क्या होता है कि हमें एक नया प्रोडक्ट मिलता है. सिस्टम के अंदर में ही ना केमिकल रिएक्शन होगा, और उस केमिकल रिएक्शन के होने की वजह से केमिकल चेंज होगा, और केमिकल चेंज के होने की वजह से हमें एक नया सब्सटेंस मिलेगा. समझ रहे हो? तो कुल मिला के हम ये बोलना चाह रहे हैं कि उस डब्बे में या उस सिस्टम में क्या ऐसा हो रहा है कि हमें जो है वो एक नया प्रोडक्ट आपको साथ में मिल रहा है. हमें आपको एक नया चीज़ मिलेगा आपको. बुझ रहे हो कि नहीं? हाँ. सो सपोज दैट कि मान के चलो कि ये हमारा एक सिस्टम है. ठीक है, एक सिस्टम है, यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें जो है वो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होता रहता है. सपोज दैट देयर आर सर्टन थिंग्स जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे कराने हैं. ठीक है, क्लियर है? ओके. अब यहाँ पर समझो कि अगर कोई चीज़ ऐसी है जो साथ में है तो उसको नयापन करने के लिए आप उसको अलग कर दीजिए, या जो अलग है आप उसको जोड़ दीजिए, तब भी एक नया चीज़ मिलेगा. मीनिंग टू से दैट, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल से समझाते हैं. मान लीजिए कि दो लड़कियां हैं. लेट अस टेक टू गर्ल्स. दो लड़कियां हैं. अब वो दो लड़कियां जो है वो इंडिविजुअल हैं. इंडिविजुअल. ठीक है. इन दोनों में एक नया रिश्ता कायम करने का एक तरीका यह है कि ये दोनों जो है वो दोस्ती कर लें, या किसी रिश्ते में जुड़ जाएं. किसी रिश्ते में आप जुड़ जाएं. बोलिए. देखो, रिश्ते बनाने के या जान पहचान बनाने के यही तरीके हैं. या तो आप रिश्ते जोड़ें उससे, या दूसरा उपाय है कि आप रिश्ते तोड़ लीजिए. जैसे मान लो कि कल के डेट में आपकी शादी हो जाती है. ठीक है, तो आप तो अभी इंडिविजुअल हो, और वो लड़की जिसकी आप भाभी बनोगे, समझ दैट, बनना ही बनना है कभी न कभी. राइट. तो वो लड़की या वो लड़का जिसके आप भाभी बनिएगा, ठीक है,
आप दोनों जानते हैं एक दूसरे को? नहीं। लेकिन शादी का रिश्ता जुड़ा तो फिर आप जान पहचान में आए, नया रिश्ता कायम हुआ। समझे? और दूसरा उपाय है कि मान लीजिए कि भैया भाभी का जो है वो तलाक हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, तो उस रिश्ते के टूटने के साथ बाकी लोगों से भी तो टूटेगा। अब वो पर्टिकुलर बंदा फिर से जो है वो आपको भाभी नहीं बोलेगा, बिकॉज अब डिवोर्स हो चुका है, तो आप कुछ कह नहीं सकते। क्या क्यों बोलेगा भाई? क्यों बोलेगा? रिश्ते टूट गए, अब आप फिर से इंडिविजुअल में बन गए। समझ आ रहा है? रिश्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, बुझ रहे हो कि नहीं? हाँ। और एक बंदा जो है, या एक बंदा एक बंदी अपने जीवन काल में तरह तरह के रिश्ते बना सकता है। वो एक ही बंदा मल्टीपल रिलेशंस रख सकता है। मल्टीपल रिलेशंस कहने का मतलब है कि ढेर सारी लड़कियों से टाका नहीं भिड़ा उसका, बहुत तरह के रिलेशन है उसके। जैसे मेरा बात कर लो तो हम किसी के लिए टीचर हैं, हम किसी का भाई हैं, फ्यूचर में हम किसी का पति बन जाएंगे, और उसके भी फ्यूचर में हम किसी का बाप बन जाएंगे। समझ रहे हो? उसके बाद फिर किसी का दादा भी बनेंगे। बुझ रहे हो? आज हम किसी का मामा है, किसी के चाचा हो सकते हैं, हम हैं, लेकिन रिश्ते मेरे देखो तो कितने सारे हैं, फैले हुए इधर भी इधर भी इधर, और आगे और एक्सटेंड होता जाएगा। हो रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से जान पहचान बन रही। या सिंपली अगर बात करें तो किसी कोई रिश्ता ना भी होना तो देयर हैज टू बी अ सम काइंड ऑफ कनेक्शन बिटवीन एनी टू इंडिविजुअल्स, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। दैट थिंग विच वी कॉल इट एज बॉन्ड, वी कॉल इट अ बॉन्ड। हमारे और उसके बीच में एक पर्टिकुलर बॉन्ड है। समझ रहे हो? एक हो सकता है कि कोई भाई बहन का जो रिश्ता नहीं है, बट देन ऑल्सो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, दैट विल ऑल्सो क्रिएट अ बॉन्ड। वो भी आपको एक बॉन्ड क्रिएट करके देगा। समझ रहे हो? तो रिश्ते नहीं टूटते हैं एक्चुअली, और डीपली हम घुस के देखें तो एक्चुअली बॉन्ड्स टूटते हैं। बॉन्डिंग टूट गया, रिश्ता टूट गया। अभी आप लोग दोस्त हैं, एक साथ हैं क्योंकि बॉन्डिंग बनी हुई, एक साथ स्कूल जाते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ इधर उधर सब जगह एक साथ कर रहे, बॉन्डिंग बनी हुई। 10th के बाद कोई हो सकता है कोई दूसरा जगह चल जाएगा, कोई दूसरा जगह, बॉन्डिंग टूटेगी, रिश्ते कमज़ोर हो जाएंगे। अभी आप लोग एक साथ रहते हैं इसलिए एक जगह पे बातें सब जगह जो सब चीज़ें एक साथ हो जाती हैं। जब आप बाहर निकलिएगा, कोई दूसरे जगह कोई तीसरे जगह रहेगा, तो फालतू टाइम बचा हुआ है किसी के पास कि जो है सुमनवा फ़ोन करेगी रिसुआ को, अरे उसका भी ज़िंदगी है और इसका भी अपना ज़िंदगी, अपना लाइफ जिएगी। आप हर वक्त अपने दोस्तों से घिरे हुए नहीं रह सकते हैं, बिकॉज कि दे ऑल्सो हैव देयर ओन लाइफ। उनके भी तो मल्टीपल रिलेशंस हैं जिसको उसको निभाना है, और नहीं निभाएगा तो उसकी भी तो रिश्तेदारी टूट जाएगी। बुझ रहे हो? तो किसी भी तरीके का आप नया चीज़ अगर आप बनाते हो या फिर नया रिश्ता बनाते हो, तो आप एक्चुअली कैसे बनता है नया रिश्ता? रिश्ता बनता है बॉन्ड बनाने से या बॉन्ड को तोड़ देने से। बॉन्ड तोड़ दीजिए, रिश्ता ख़त्म, फिर से आप वही इंडिविजुअल हो जाओगे। जोड़ लीजिए तो और आगे बढ़ जाएगा। बुझ रहे हो? सो एनी काइंड ऑफ न्यू थिंग्स और न्यू relationships you have to build, either you need to break your bond or make your bond. Two things are there. Either you need to break or make the bonds between two individuals. आपको या तो बॉन्ड बनाने पड़ेंगे या बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, तभी जाकर के आपके आगे की चीज़ें जो है सरल होंगी। ठीक है? कीवर्ड हम यहाँ लिख रहे हैं, बॉन्ड मेकिंग और दूसरा बॉन्ड ब्रेकिंग। समझे? यही सिद्धांत हमारे केमिकल रिएक्शन जो कि सिस्टम में हो रहा है उसमें भी सेम चीज़ नियम लागू होता है, सेम नियम लागू होता है। ये सिस्टम आपको कर क्या दे रहा है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन से क्या हो रहा है? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज से क्या होगा? नए चीज़ का प्रोडक्शन, नया चीज़ बनेगा, नया रिश्ता होगा, नया इंडिविजुअल होगा। समझे? तो जब जुड़े हुए हो तोड़ दो, नया चीज़ मिल गया। अलग अलग हो जोड़ दो, नया चीज़ मिल गया। जैसे आप अभी अलग अलग हैं, शादी कर लीजिए किसी से, रिश्ते जुड़ जाएंगे, नया चीज़ फिर से मिलेगा है। और अगर जुड़े हुए हो तो फिर अलग हो जाओ, फिर से नया चीज़ मिलेगा। यू विल एक्सप्लोर योर सेल्फ। उसी प्रकार से
सिस्टम के पास कोई जादू टोना नहीं है, कोई जादू थोड़ी है यहाँ पे आवरा डाबरा किए नया चीज मिल गया ना। सिस्टम में जो भी चीजें जिसके बीच में केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, जिसके बीच में केमिकल रिएक्शन होगा सिस्टम के अंदर, तो सिस्टम करता यह है कि या तो उन चीजों के बीच का बॉन्डिंग को तोड़ देगा या बना देगा। आइदर द सिस्टम विल ब्रेक द बॉन्ड्स which are there present in the things which has to be reacted, जिनके बीच में रिएक्शन होना है, केमिकल रिएक्शन जिनके बीच में होना। अच्छा, इससे पहले जो है ना, इतना उतना करने से पहले दो टर्म आपको फिर से बता दे रहे हैं, आप उसको देख लीजिए, ठीक है। देखो, वो चीजें जो आप केमिकल रिएक्शन करने के लिए लेते हो, ठीक है, वो चीजें जो आप केमिकल रिएक्शन करने के लिए लेते हो उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन के बाद जो तुम्हें मिल जाता है दोज आर नोन एज प्रोडक्ट्स। क्लियर है? दो चीजें फिर से, रिएक्टेंट्स और दूसरा प्रोडक्ट्स। जैसे हम लिए दूध को दही बनाने के लिए हम लिए, ठीक है, तो दूध में केमिकल रिएक्शन करना होगा तब ना हमें जो दही मिलेगा। तो दूध हमारा रिएक्टेंट हुआ और कर्ड बोले तो दही मेरा प्रोडक्ट हुआ। क्लियर है? आग लगा दी है किसी टेबल में, धुआं धुआं एकदम हो गया, तो जो बाहर निकला वो आपका प्रोडक्ट हुआ और जिसमें रिएक्शन हुआ था वो आपका रिएक्टेंट हुआ। क्लियर है? समझे? ओके, अब आइए, तो कुल मिला के सिस्टम के अंदर में रिएक्टेंट मौजूद है क्योंकि इसी के बीच में रिएक्शन होना है। तो कुल में हम फिर से सिस्टम के बीच में, आई मीन सिस्टम में रिएक्टेंट्स मौजूद है, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स के पास कोई जादू टोना नहीं होता है जिससे आपको प्रोडक्ट देगा, नहीं। अगर रिएक्टेंट्स जुड़े हुए थे तो वो टूट जाएंगे और फिर आपको नया प्रोडक्ट देगा, और अगर अलग अलग थे तो जुड़ जाएंगे और आपको अलग प्रोडक्ट फिर से मिलेगा। समझे कि नहीं? सिंपल सा एग्जांपल हम बात करें, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके कार्बन डाइऑक्साइड देगा। समझे? कार्बन अलग होता है, ऑक्सीजन अलग होता है, और दोनों जब मिल जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। एक नया चीज मिला ना तुम्हें, ये अलग चीज था। समझे? वही आप देखो H2O, इससे आप बिजली पास कर दीजिएगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगा अलग अलग। तो साथ में था तो पानी था, अब अलग अलग है तो देखो गैस है। समझे? जैसे ही आप, इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो तो, इसमें अगर देखोगे तो इस प्रोडक्ट में बॉन्ड मेकिंग हुआ है और इस प्रोडक्ट में बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ है। तो नया प्रोडक्ट आपको दो सूरतों में ही मिल सकता है, या तो आपके रिएक्टेंट्स जो हैं वो बॉन्ड बना ले या बॉन्ड को तोड़ दे। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, ओके। या तो बॉन्ड मेकिंग या बॉन्ड ब्रेकिंग। अब दिक्कत यहाँ पे ये है ना कि बॉन्ड बनाना हो चाहे बॉन्ड आपको तोड़ना है, ठीक है, इट रिक्वायर्स सम एनर्जी, इट रिक्वायर्स सम एनर्जी। ध्यान से सुनते जाओ, एकदम कहानी की तरह है, एकदम मस्त, एकदम धीरे धीरे सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम जो है वो स्टॉप बाय स्टॉप आपको लेते चलेंगे, लोड नहीं, ठीक है। चलिए, अब तक हम ये जाने कि कोई नया प्रोडक्ट बनाने के लिए या तो रिएक्टेंट जो है बॉन्ड बनाएंगे या बॉन्ड तोड़ देंगे, ठीक। अब दिक्कत हमारे पास ये आई, चलो ठीक है, हम समझ गए कि तुमको बॉन्ड बनाना है या बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। अब दिक्कत हमारे पास ये है कि ये अपने से कर नहीं सकता, ठीक है, इट रिक्वायर्स सम एनर्जी, इसको ताकत की आवश्यकता पड़ेगी। समझ लोगे? ऑल्दो करना ये खुद ही है, खुद ही करेगा, तुम कुछ नहीं करोगे, खुद ही होगा, लेकिन तुम्हें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे इफ आई टेल यू, मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल चलता खुद ही है, मोटरसाइकिल चलता खुद ही है, तुमको वो चल सके इसलिए तुम्हें उसमें पेट्रोल या डीजल डालना पड़ता है। तुम्हें लग रहा होगा कि हम खुद चलाते हैं, ऐसे कैसे खुद चलेगा वो, है ना? यही लग रहा है, यही लग रहा है ना? गुड, बहुत अच्छा। अगर ऐसा ही है, तुम खुद चलाते हो, सोच के देखो, तुम खुद चलाते हो तो तुमको थकना, तुमको ना थकना चाहिए जी। मोटरसाइकिल चला के कोई थक रहा है?
मोटरसाइकिल चला के कोई थक रहा है या गाड़ी चला के कोई थक रहा है, लेकिन यही चीज़ देखो, आप कोई चीज़ कंधा में लेके तुम दौड़ो तो तब देखो इसमें और उसमें अंतर है। देखिए मोटरसाइकिल के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, कहाँ मुड़ना है, कहाँ कितना स्पीड करना है, नहीं करना है, ये तो तुम ही खुद करोगे। बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज कि इट हैज़ द कैपेसिटी टू रन, इसमें दौड़ने की क्षमता है, और उस दौड़ने, वो दौड़ सके इसके लिए तुम्हें पेट्रोल उसको पिलाना पड़ेगा, एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। तुम उसकी एनर्जी को कंट्रोल कर लो, ठीक है, लेकिन वो तुमको जो है, अब अगर तुम चाहते हो कि तुम कंट्रोल करो तो सबसे पहले तुमको उसको एनर्जी देनी होगी, तब तो तुम कंट्रोल कर पाओगे, अदरवाइज कैसे कंट्रोल होगा? बिना पेट्रोल के कंट्रोल करके दिखाओ तो हम देखेंगे। कौन मोटरसाइकिल है जो तुम मतलब तुम बैठ जाते हो तो चले लगता है? क्यों? क्योंकि तुम्हारा घमंड है कि तुम खुद चलाते हो मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल खुद नहीं चलता है, तुम चलाते हो। बहुत अच्छा, मान लिए तो हम सब तेल निकाल देते हैं और तुम वहाँ से बैठ के घाटो जाओ, तो घाटो छोड़ो, यहाँ से चौक चल जाओ मोटरसाइकिल में बैठ के। क्यों? क्योंकि तुम्हारा घमंड है कि तुम खुद चलाते हो उसको, वो खुद नहीं चलता। फील हो रहा है हम क्या बोल रहे हैं? अभी तुम्हारी बात करें तो तुम भी खुद नहीं चलते हो, यू नीड एनर्जी, जिसके लिए तुम तुब के आते हो एकदम पूरा 2 थरिया प्लेट, आई मीन 2 डेगची भात दूध खा के आते हो, कहा है कि नहीं? नहीं नहीं, तो फिर खाओ पियो, खाली क्रीम लगाने से होगा? ओकरा बोल रहे थे हम। दिखाएं तुमको तुम्हारा पहले फोटो? बहुत सारा है मेरे पास। अभी हमको पता है। तो वो तो बस हम दाग हटाने के लिए लगा रहे थे, अभी लगाते हैं। हाँ। तो आप भी एक मशीन है, समझिए, ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो अ मशीन विच रिक्वायर्स एनर्जी। समझ रहे हो? बल्कि वो कोई काम करने की आपकी क्षमता है, लेकिन अगर ताकत ना हो तो वो क्षमता किस काम का है? अगर बॉडी में फ्यूल ना हो तो किस काम का? खाना मत खाओ और 10 दिन माटी कोड़ो तो देखेंगे हम, क्योंकि तुमको घमंड है कि ये हमारा ताकत है, हम शरीर में हम कर सकते हैं, करके दिखा, चल देखेंगे हम कि 10 दिन तो मिट्टी कोड़ सकती है। बिना ठूसे 2 घंटा पढ़ नहीं पाएगी, जो कि बैठ के पढ़ना है। फिजिकल काम तो छोड़िए दो, बुझे? तो बेशक आपकी वो क्षमता है, बट विदाउट एनर्जी यूजलेस है, ठीक है? करना उसको खुद ही। वैसे ही बॉन्ड बनाना है कि बॉन्ड तोड़ना है, वो भी ये खुद ही करेंगे, लेकिन करने के लिए ताकत चाहिए, जो कि इसके पास है नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? बुझा रहा है? बुझा रहा है? बुझा रहा है? ओके, आइए, चलिए। तो काफ़ी बार क्या होगा कि इसको नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, देखो इसके इस दिमाग में ये चीज़ क्लियर है कि नया प्रोडक्ट बनाने के लिए या तो हमको इसका बॉन्ड तोड़ना है या बॉन्ड जोड़ना है, ठीक है? जिसके लिए मुझे एनर्जी चाहिए, ठीक? आओ तो ज़रा देखें इसके दिमाग में क्या है। इसके दिमाग में क्या है कि बॉन्ड ब्रेक करना है या बॉन्ड मेक करना है, दोनों में से कोई एक ही करना है। समझ रहे हो? एक बार में एक ही होगा, या तो बॉन्ड ब्रेक होगा या बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। चलिए मान लो कि इसको पकड़ के चलते हैं, इसको देखो, अगर मान लो बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड बनाना है, तो बनाने के लिए बॉन्ड बनाना है, मैंने 2 अलग अलग चीज़ों को जोड़ना है। इसके लिए उसको एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनॉर्मस बोले तो बहुत ज़्यादा, ठीक है? बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है, और ये वो ताकत सिस्टम जो है वो क्या करता है, सराउंडिंग से मांग लेता है, ठीक है? कि भाई ये काम करो, उठो, हमको कुछ ताकत चाहिए, तुम दो, सो दैट कि हम बॉन्ड बनाएं, समझ रहे हो? जिससे केमिकल रिएक्शन होगा, जिससे नया प्रोडक्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक, आइए देखिए यहाँ पे केस 1 क्या बोल रहे हैं हम कि सिस्टम जो है वो सराउंडिंग से
सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी लेगा, सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी लेगा। वाई? टू मेक द बॉन्ड्स, टू मेक द बॉन्ड। ठीक, समझ रहे हो? ओके। और दूसरा कंडीशन ये है, केस 2, जहां पे सिस्टम सराउंडिंग को एनर्जी देगा, सिस्टम सराउंडिंग को एनर्जी देगा। ध्यान, सराउंडिंग से एनर्जी लेगा और सराउंडिंग को एनर्जी देगा। एक में एनर्जी सिस्टम से ले रहा, आई मीन सराउंडिंग से ले रहा है, और दूसरे में सराउंडिंग को दे रहा है। ठीक है, ये क्यों करेगा? टू ब्रेक द बॉन्ड्स, टू ब्रेक द बॉन्ड्स। मतलब ये कि ये लोग बहुत ताकत से मिलजुल के एकदम लगे हुए हैं। ठीक है, हमको इनका ताकत को कम करना है जिससे वो टूट जाएंगे, जिससे वो टूट जाएंगे। और जो ताकत हम कम किए वो कहाँ जाएगा? सराउंडिंग में। बुझे कि नहीं? क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके। अगर सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी लेता है टू मेक द बॉन्ड, टू मेक द बॉन्ड, तो एनर्जी जो है, इस चीज को थोड़ा सा गौर करके देखो तो एनर्जी, अब ये एनर्जी, ये भात दाल तो खाएगा नहीं कि हम इसको एक थरिया भात दे दे या इससे 2 थरिया भात ले ले, हैं? ऐसे तो करता नहीं है, क्या करेगा? नहीं। तो क्या बोलते हैं? रेड बुल पिला दे दोनों को, हैं? एनर्जी ड्रिंक, इट गिव्स यू विंग्स। देखिए प्रचार, देखिए नहीं देखिए तो तुम क्या देखती है? केवल गोपी बहू? तो डोरेमोन सब तोरा देखता? नागिन कौन देखता? नागिन देख ले चल रही ढोड़ी। हाँ, तो हम कह रहे थे कि ये जो एनर्जी है बाबू, ये जो एनर्जी है, ये आप इसको पॉलीथीन में तो दे नहीं सकते हैं, और तुमसे पॉलीथीन में लेगा भी नहीं, समझे? तो एनर्जी को आप दे सकते हो इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट, बिकॉज हीट आप बढ़ा दोगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उसकी अल्टीमेटली आप उसको एनर्जी दे दिए, समझ रहे हो? तो आप ये कह सकते हो कि एनर्जी को जो है आप दे सकते हो इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, समझ रहे हो नहीं? कुल मिला के बात ये बोला जा रहा है कि केस 1 ऐसा केस होगा जिसमें सिस्टम जो है वो सराउंडिंग को टेम्परेचर देगा, सॉरी टेम्परेचर लेगा। सिस्टम जो है वो सराउंडिंग से टेम्परेचर लेगा, सिस्टम सराउंडिंग से टेम्परेचर ले रहा है, बोले तो गर्मी अंदर घुस रही है, 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 वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। कौन? सिस्टम। सिस्टम जो है वो गर्मी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ले रहा है, चूस रहा है, खींच रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें क्या हो रहा है कि सिस्टम जो है वो सराउंडिंग से एनर्जी ले रहा है। एनर्जी किस फॉर्म में ले रहा है? हीट के फॉर्म में, टेम्परेचर के फॉर्म में, समझ में आ रहा है? तो इस फॉर्म ऑफ रिएक्शन को अब वो एनर्जी लेगा, क्यों ले रहा है? टू मेक द बॉन्ड्स, टू मेक द बॉन्ड्स, ठीक है, बॉन्ड बनाने के लिए, जिससे एक नया, उसके बाद क्लियर, बुझ रहे हो? हाँ। तो इस तरीके का जब केमिकल रिएक्शन होता है तो इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो 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 बोले तो कुछ अंदर की तरफ वाला, कुछ फील होता है उससे। एंडो से बोले तो कुछ अंदर का तरफ, तो अंदर की तरफ क्या है? बाहर से, बाहर से ही ना अंदर आएगा। अंदर से अंदर कैसे आएगा? बाहर से अंदर आ रहा है, कौन? हीट, टेम्परेचर, क्लियर है? समझ रहा है? इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर केस में जब वो हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो योर कंटेनर इन विच द केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस विल बिकम कूल। एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपका वो जो कंटेनर जिसमें तुम केमिकल रिएक्शन कर रहे होगे वो कंटेनर जो है वो ठंडा हो जाएगा। देखो थोड़ा सा, इसीलिए थोड़ा सा गुस्सा आता है, बिकॉज कि हमको देख रहे हैं कि वो एब्जॉर्ब कर रहा है, वो ठंडा कैसे होगा? ठंडा कैसे होगा? तो अभी इसको समझाने के लिए बस आपको इतना हम समझा सकते हैं कि
जैसे ही जानते हो एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। एवापोरेशन क्या है? जब गर्मी दोगे है तो एक तरफ से हम देख रहे हैं गर्मी मिल रहा है और उसके बाद फिर कूलिंग, ठंडा कैसे होगा? बट होता है ना कि नहीं होता है? सिमिलरली वो एब्जॉर्ब कर रहा है बट इट विल हैव अ कूलिंग सेंसेशन, वो ठंडा हो जाएगा। बुझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत? ओके, सो इस तरीके के रिएक्शन को हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्लियर है? और इस वाले तरीके को जिसमें सिस्टम जो है वो सराउंडिंग को एनर्जी देगा, मेरा मतलब हीट देगा, समझ रहे हो? इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो से पता चल रहा है, मतलब एक फीलिंग होती है बाहर टाइप का, एक्सोथर्मिक बोले तो बाहर की तरफ एनर्जी दे, सॉरी बाहर की तरफ एनर्जी देगा, तो इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब सिंस कि वो हीट रिलीज कर रहा है दैट्स व्हाई इट विल बिकम हॉट, आपका कंटेनर जो है वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, कभी कोई रिएक्शन किए हो गर्म टाइप का? नहीं, चलिए ठीक है, एक आसान सा बताते हैं। जैसे दिवाली आए तो दिवाली में आता है तो देखो बाउंड्री वुंड्री में मारने के लिए लोग चूना वूना जो है वो घोल घोल के और उसके बाद फिर बाउंड्री में लगाता है। देखिए हो किए हो कभी? तुम खुद से किए हो कभी? चूना डालने पर वो बुलबुला आने लगा। हाँ, और वो पूरा का पूरा टीना जिसमें उसको घोला जाता है इट विल बिकम हॉट। वाई? बिकॉज इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसको बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है मुझे, और बॉन्ड तोड़ने में बहुत ताकत लगता है। बॉन्ड बनाने में दिक्कत नहीं, किसी से प्यार आराम से हो जाएगा, तोड़ने में बड़ा दिक्कत है। किसी से दोस्ती बड़ी आराम से हो जाएगी, टूटता बहुत मुश्किल से मुझे, इसलिए उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा लगता है और बहुत ज़्यादा रिलीज़ करता है, बहुत ज़्यादा। एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इतना गर्म होता है कि तुम हाथ से छुओगे तो जल जाओगे, अगर बढ़िया कंडक्टर रहा तो, कंडक्टर ऑफ हीट रहा तो भय हो जाओगे। इसलिए उसको जो है वो ज़्यादा जो है वो घोलते नहीं रहते हैं, बस डाल के एक बार घोल के कुछ देर छोड़ दो, अपने अति हो जाता है। नहीं तो छिटका पड़ेगा बहुत ज़ोर से, मतलब जलन होता है उसमें, क्योंकि पूरा का पूरा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, पूरा गर्म एकदम डब 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 करता है उसका, एकदम पूरा बुलबुले छूटने लगते हैं। समझे? तो सिंपली आपको ये पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन सिंपली आपको लिखना है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन इज सच अ रिएक्शन इन विच द एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द सराउंडिंग टू द सिस्टम और बाय द सिस्टम, है ना? सिस्टम जो है वो सराउंडिंग से एनर्जी लेगा, है ना? फ्रॉम सराउंडिंग बाय सिस्टम, या बाय सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। समझ रहे हो? सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग से एनर्जी लेने की प्रक्रिया को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। वाई? बिकॉज ये एनर्जी क्यों लेता है? बिकॉज टू मेक द बॉन्ड्स। एनर्जी इसलिए लेता है बिकॉज दे हैव टू मेक द बॉन्ड्स। ठीक है, और इसका उल्टा कर लेना है कि when system releases energy to surrounding in order to break the bonds, such a reaction is known as exothermic chemical reaction या exothermic reaction। ठीक है, उसके बाद आपको लाइन में जोड़ लेना है कि in endothermic reactions the container in which the chemical reaction is taking place becomes cool, और exothermic लिखना है कि the container in which the exothermic reaction is taking place will become hot। बुझे कि नहीं? सिंपल था। चलिए इसको आप डिफाइन कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, जो जो हमने कहानी की तरह बताया, बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, उसके बाद फिर ये सिस्टम, सराउंडिंग एंड द होल प्रोसेस ऑफ एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? कोई दिक्कत? फाइन, चलिए बहुत बेहतरीन, छाप लें।